हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्लासमेट। आई थिंक फूड रिलेटेड जितना सारा वीडियो था वो आप अच्छी तरह से अटेंड किए, कुछ सीखे उस वीडियो से। आज जो वीडियो है फूड चैप्टर का वो है लास्ट वीडियो। इसमें राफेज से लेके बैलेंस डाइट तक टोटल डिस्कस करेंगे, तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सबके साथ ये शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का क्वेश्चन हम ऐड कर देंगे, उसको आप दे सकते हैं, देना चाहिए। आप देखिए कि क्या इम्प्रूवमेंट हुआ आपका, इससे आपको पता चल जाएगा। तो आज का वीडियो अच्छे से आप अटेंड कीजिए। कुछ प्रॉब्लम है, मतलब आपका कुछ समझने में प्रॉब्लम है या फिर डिस्कस नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे राफेज के बारे में। राफेज फूड आइटम का जो 6 कंपोनेंट्स था उनमें से एक है राफेज। तो चलिए शुरू करते हैं। राफेज क्या है पहले ये जान लेते हैं। व्हाट इज राफेज? देखिए, राफेज बेसिकली वो फाइबर है जिसको हम लोग खा सकते हैं, ठीक है। फूड में जो सेलुलोज रहता है कि फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में जो सेलुलोज रहता है वो हम लोग नहीं डाइजेस्ट कर सकते, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो डाइजेस्ट नहीं होता। जैसे कि काऊ हो गया, गॉट हो गया, ये सब जो ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीव्स, ग्रास जो खाते हैं उनमें जो सेलुलोज रहता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, बट हम लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम में वो डाइजेस्ट नहीं होता। तो यही जो सेलुलोजिक डाइटरी फाइबर होता है वही राफेज कहलाता है, ठीक है। उसी को बोलेंगे राफेज। तो ये तो बॉडी से निकल जाएगा, तो इसका काम क्या है उस बारे में जानेंगे। अब हम लोग देखिए, इसमें जो राफेज के साथ जो यहाँ पे पिक्चर दिया है फ्रूट्स वेजिटेबल्स का, तो इनमें जो सेलुलोजिक डाइटरी फाइबर रहता है जो हम लोग नहीं डाइजेस्ट कर सकते, हम लोगों के बॉडी से निकल जाता है, दैट इज राफेज, ठीक है। ये हम लोगों का बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालने में सहायता करता है। इसका फंक्शन के बारे में जानेंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो है नॉर्मलाइज बाउल मूवमेंट्स, जो मतलब हम लोगों का बॉडी ऑर्गन्स में जो बाउल मूवमेंट होता है उसको नॉर्मल रखता है। डाइटरी फाइबर इंक्रीजेस द वेट एंड साइज ऑफ योर स्टूल एंड सॉपेनिस। हम लोगों का जो पॉटी होता है उसको ठीक तरह से करने के लिए, मतलब ठीक तरह से होता है किसके प्रेजेंस में? राफेज के प्रेजेंस में। ये आपका कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करेगा, मतलब जो पॉटी के टाइम में जो प्रॉब्लम होता है उसको ये घटाएगा। हेल्प्स मेंटेन बाउल हेल्थ, बाउल हेल्थ को ये ठीक ठाक रखता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटा देता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, ठीक है। एड्स इन अचीविंग हेल्थी वेट, आपका हाइट के साथ साथ, मतलब हाइट वाइज आपका वेट को भी ये ठीक ठाक रखेगा, क्योंकि ये ओवर ईटिंग से आपको बचाता है। अगर आपको बहुत भूख लग रहा है और कार्बोहाइड्रेट फैट बेस्ड आप फूड खा रहे हैं तो आपका तो वेट बढ़ जाएगा, बट ये आप खाइएगा तो ये आपका पेट भर जाएगा बट आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो ये ओवर ईटिंग से आपको बचाता है। हेल्प्स यू लाइफ लॉन्गर, मतलब ये आपको ज़्यादा दिन तक जिंदा रहने के लिए पूरा सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो यही ऑल पॉइंट्स रिगार्डिंग राफेज और इसका जो फंक्शन है उस बारे में हम लोग चर्चा किए। राफेज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फूड, फूड का 6 कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट है राफेज। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया। अब बात करते हैं वाटर के बारे में। वाटर एक एसेंशियल पार्ट है हम लोगों का लाइफ का, और ये ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल भी है। हम लोगों का बॉडी वेट का 70% होता है वेट वाटर, बॉडी वेट का 70% है वाटर, ठीक है। तो अब वाटर का इम्पोर्टेंस क्या है, इसका काम क्या है, उस बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट्स करता है। जैसे कि गर्मी के टाइम में बहुत गर्म है तो यहाँ से क्या होता है, हम लोगों का बॉडी पार्ट से स्वेट ग्लैंड के थ्रू स्वेट निकल जाता है, ये इवापोरेट हो जाता है। तो इवापोरेट होने से क्या होता है, हम लोगों को बॉडी ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। हम लोगों का आइज, नोज और माउथ
में नमी रखता है, तो हम लोगों को मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। अंदर का जो बॉडी ऑर्गन्स होता है, टिश्यू होता है, सेल्स होता है, इन सब को ये प्रोटेक्ट करता है। ब्लड में वाटर प्रेजेंट रहता है, तो इसमें क्या होता है, ये एज ए कैरियर न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, CO2 इस सब को ये कैरी करता है, सेल सेल में पहुंचा देता है, और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी कैरी करके ये लाता है। जॉइंट्स में लुब्रिकेट करता है। लुब्रिकेशन मतलब जो फ्रिक्शन घटाने के लिए जो चीज़ यूज़ करता है, दैट इज़ कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। ठीक है, तो ये लुब्रिकेट करता है जॉइंट को, मतलब आसानी से हम ये फोल्ड कर पाएंगे, ठीक ठाक काम करेगा इसी के वजह से। किडनी और लिवर में जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको ये आसानी से निकल देता है। हम लोगों का बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है ये यूरिन की फॉर्म में हम लोगों के बॉडी से ये निकाल देता है। तो इतना सारा काम है, और फूड डाइजेशन में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। खाने के आधा घंटा या फिर 1 घंटा बाद जब हम लोग पानी पीते हैं तो पानी जाके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके उस हार्ड या फिर सेमी सॉलिड जो पार्टिकल्स रहता है उसको डिसॉल्व करके मतलब कुछ अच्छा सिचुएशन में, मतलब कंडीशन में लाता है, जिसको हम लोगों को फूड डाइजेस्ट करने में आसानी होता है। ठीक है, तो ये है पूरा वाटर का इम्पोर्टेंस। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया। मतलब लास्ट पॉइंट जो था, खाने के आधा घंटा या फिर 1 घंटा बाद अगर आप पानी पीजिएगा तो पानी डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके जितना सारा न्यूट्रिएंट्स था मतलब उसको डिसॉल्व करेगा और इसको डाइजेस्ट करने में आपको सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट वाटर। अब हम लोग बात करेंगे मेल न्यूट्रिशन के बारे में। मेल न्यूट्रिशन क्या है? मेल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन का कमी। न्यूट्रिशन का कमी की वजह से बच्चों में बहुत सारा डिजीज़ देखा गया है। ठीक है, स्पेशली ये डिजीज़ पुअर फैमिलीज, पुअर कंट्रीज़ में ये सब दिखाई देता है, जहाँ पे 2 वक्त का खाना ठीक से नहीं मिलता। अगर कुछ खाना भी मिलता है तो उसमें प्रोटीन की कमी रहता है, या फिर खाना नहीं मिलता है तो एनर्जी गिविंग जो फूड होता है, तीनों खाना में ही तो एनर्जी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तीनों में ही हम लोगों को एनर्जी मिलता है। तो इन लोगों को या तो फिर खाना नहीं मिलता, या और खाना मिलता है तो उसमें प्रोटीन की बहुत कमी रहता है। इसी की वजह से जो चीज़ अराइज होता है, मतलब न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी की वजह से, तो उसी को कहा जाता है मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसको पेडियाट्रिक प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन जो बोलते हैं, पेडियाट्रिक मतलब बच्चों से कनेक्टेड। ठीक है, तो इसका एक फॉर्म है PCM, इसका फुल फॉर्म होगा P फॉर प्रोटीन, C फॉर कैलोरी, M फॉर मेल न्यूट्रिशन। ये इसका फुल फॉर्म है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और इसको PEM भी कहा जाता है। PEM मतलब प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। ओके, मतलब जिन बच्चों को ठीक तरह से प्रोटीन या फिर एनर्जी गिविंग फूड नहीं मिलता, उसका डाइट में इसका कमी रहता है, उन सब में ही ये सब देखा गया है। ठीक है, और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर भी है, मतलब बहुत प्रॉब्लम अराइज हो जाएगा अगर इस तरह का कुछ सिचुएशन क्रिएट होगा तो। ओके, अब कौन सा डिजीज़ इसके लिए क्रिएट होगा वो देख लेते हैं। बच्चों, अब मेल न्यूट्रिशन के वजह से क्या क्या डिजीज़ होगा बच्चों में, उस बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है क्वाशियोरकर, उसके बाद है मरस्मस, थर्ड है मरस्मिक क्वाशियोरकर, ये बहुत ही कॉमन है। तो पहला जो है क्वाशियोरकर और मरस्मस, इस बारे में पहले डिस्कस कर लेते, उसके बाद थर्ड वाला में जाएंगे। ये न्यूबॉर्न का बच्चे से लेके 3 इयर्स तक दिखाई देता है। तो इसमें बच्चे को ठीक तरह से मिल्क नहीं मिलता, दूध की कमी की वजह से प्रोटीन का डिफिशियंसी दिखाई देता है। ठीक है, तो प्रोटीन का डिफिशियंसी होगा तो बच्चे में क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा, उसका जो ग्रोथ है वो थम जाएगा, उसका फेस, फीट और शरीर का जो निचला हिस्सा है उसमें वाटर स्टोर होके पूरा फूल जाता है। ठीक है, उसका बालों का काला डिस्कलर हो जाता है, पूरा एकदम फेड हो जाएगा। यही सब प्रॉब्लम उसमें दिखाई देगा, और इसके साथ उसको डायरिया भी हो सकता है। तो यही सब प्रॉब्लम वो झेलेगा अगर क्वाशियर से अफेक्टेड होगा तो। मरस्मस क्या है? ये बच्चे को
6 मंथ्स टू 1 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन में ये दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, इसमें इसको खाना ही ठीक से नहीं मिलता, मतलब एनर्जी गिविंग फूड जो होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों का ही कमी से ये दिखाई देता है। इसमें इसके बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका जो मसल है उसमें वेस्टिंग होगा, मतलब ये मसल पूरा एकदम थिन हो जाएगा, ठीक है। उसका अंदर से वीकनेस आ जाएगा, ये दो ठो चीज़ होगा, और उसका जो डेवलपमेंट है वो भी रुक जाएगा, ग्रोथ। तो ये सब दिखाई देगा। प्रोटीन मतलब कैलोरी रिलेटेड जो फूड होता है, इसमें इसको 3 तरह का ही खाना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कुछ भी नहीं मिल रहा है ठीक तरह से, तब वो मरम्मत से अफेक्टेड हो जाएगा। अब जो कॉमन डिजीज़ है मारस्मिक क्वाशियोरकर, ये कब होता है, ये बहुत कॉमन होता है, और इसमें प्रोटीन और कैलोरी मैलन्यूट्रिशन जो होता है, इससे ये अफेक्टेड हो जाता है। इसमें भी वही सेम चीज़ होता है जैसे कि क्वाशियोरकर में हुआ था। एडिमा मतलब फ्लूइड रिटेंशन, इसमें बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, तो ये पूरा फूल जाएगा। इसका बॉडी वेट 60% से भी कम रहेगा। उस बच्चे का अगर क्या एज है, मतलब पकड़िए कि 3 साल एज है, तो 3 साल में उसका जो वेट होना चाहिए उसका 60% से भी नीचे बॉडी वेट रहेगा, मतलब आपको पता चल रहा है कि उसका जो ग्रोथ है वो घट गया, ठीक है। तो यही सब डिजीज़ है। अगर बच्चे को प्रोटीन की कमी है या फिर एनर्जी गिविंग फूड 3 तरह का ही खाना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट बेस्ड खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ये सब उसका बॉडी में दिखाई देगा। इस तरह का डिजीज़ उनमें हम लोग मतलब मिलेगा, ठीक है। ये सब डिजीज़ उनमें हम लोग खोज पाएंगे, मतलब वो इन सब डिजीज़ से वो लोग अफेक्टेड हो जाएगा। ओके, आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ओबेसिटी। आपको पता ही चल रहा है इस पिक्चर से कि एक्स्ट्रा जो कैलोरी है वो स्किन के अंडर में स्टोर हो गया, देखिए इस पोर्शन में। तो अगर आपको बहुत भूख लग रहा है और आप ये स्टार्ची फूड खा रहे हैं, जिसमें एनर्जी गिविंग फूड बोलेंगे, स्टार्ची नहीं, एनर्जी गिविंग फूड मतलब कार्बोहाइड्रेट और फैट, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये 2 तरह का खाना आप खा रहे हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा कैलोरी है और कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे, एनर्जी बर्न नहीं कर रहे, तो स्किन के अंडर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं ओबेसिटी। टू मच फैट इसमें स्टोर होके रह गया और आपका कुछ काम नहीं है, सिर्फ खा रहे हैं, ओवर ईटिंग, ठीक है। और आपका फूड हैबिट भी बहुत ही अनहेल्थी है, फ्राइड फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड जो होता है वो सब खा रहे हैं, और फैट रिलेटेड जो अनहेल्थी फैट हम लोग डिस्कस किए थे, उस टाइप का फूड भी आप ले रहे हैं, बट एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कुछ काम नहीं है आपका, मतलब एनर्जी बर्न नहीं हो रहा है, तो ये कैलोरी आपके स्किन के अंडर में स्टोर होगा, आपका बॉडी वेट बहुत ही बढ़ जाएगा, हाइट की तुलना में आपका बॉडी वेट बहुत बढ़ जाएगा, तो इसी को कहेंगे ओबेसिटी, ठीक है। ये रिलेटेड है बहुत तरह का हेल्थ प्रॉब्लम से, बहुत तरह का हेल्थ प्रॉब्लम इससे आपको क्रिएट होगा। ओके, अब जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उस बारे में हम लोग बात करेंगे, बैलेंस डाइट। तो नाम से आपको पता चल रहा है कि जिस डाइट में बैलेंस रहेगा, मतलब हर तरह का खाना रहेगा, बट जितना होना चाहिए उस प्रोपोर्शन में रहेगा, उस डाइट को हम लोग बोलेंगे बैलेंस डाइट, ठीक है। देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर सब रहेगा, सफिशिएंट अमाउंट में रहेगा, बट एक रिक्वायर्ड जो अमाउंट है उसी अमाउंट में आपको सारा चीज़ मिलेगा, ठीक है। सफिशिएंट एंड न्यूट्रियस फूड दैट एंश्योर गुड हेल्थ इज इंक्लूडेड इन ए बैलेंस डाइट, मतलब सब रहेगा बट जितना अमाउंट में होना चाहिए उस अमाउंट में रहेगा। ये लेने से क्या होगा, ये आपका जो डिजीज़ होने का चांसेस है वो घटा देता है और आपका ओवरऑल हेल्थ में इम्प्रूव लाएगा। इसका क्या काम है, फंक्शंस, बेनिफिट्स टू ऑफ ए बैलेंस डाइट, इस बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि बैलेंस डाइट लेने का क्या इम्पोर्टेंस है। इसमें विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट रहेगा, तो ये आपका इम्यूनिटी बूस्ट करेगा और आपको हेल्थ का डेवलपमेंट करेगा।
हेल्थी डाइट कैन प्रोटेक्ट द ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट सर्टेन टाइप ऑफ डिजीज़। बहुत तरह तरह का जो डिजीज़ होता है, अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं रेगुलर, तो ये आपको बॉडी को उस डिजीज़ के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए जो इम्यूनिटी चाहिए वो आपको सप्लाई करेगा। हेल्थी डाइट कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू एडिक्वेट बॉडी वेट। देखिए, अगर रेगुलर ये आपका बैलेंस डाइट लेने का हैबिट है तो आपका हाइट के साथ साथ वेट का एक चार्ट है, ठीक है। मतलब कितना हेड में कितना वेट होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, कम होगा तब भी प्रॉब्लम होगा। तो हेल्थी डाइट लेने से ये बैलेंस आपका ठीक रहेगा। बेटर मूड एंड एनर्जी लेवल, ये लेने से आप हेल्थी रहिएगा तो आपका मूड भी ठीक रहेगा और एनर्जी, काम करने का जो क्षमता है वो आपको रेगुलर मिलते ही जाएगा, तो आप टोटली फिट रहेंगे। इम्प्रूव मेमोरी एंड ब्रेन हेल्थ, आपका मेमोरी मतलब स्टोर करने का क्षमता इंक्रीज हो जाएगा और ब्रेन आपका हेल्थी रहेगा। मतलब तरह तरह का जो हाई स्किल थिंकिंग है वो आप कर पाइएगा। तो यही सब था इस चैप्टर से रिलेटेड ऑल थिंग्स, ठीक है। आई होप आप सब चैप्टर को एंजॉय किए, इससे कुछ सीखे। इस चैप्टर के बाद डिस्कशन के बाद डिस्क्रिप्शन में हम एक गूगल फॉर्म का MCQ क्वेश्चन का लिंक दे देंगे। आप सब उस एग्ज़ाम को अटेंड कीजिए और देखिए कैसे आप मतलब क्या इम्प्रूवमेंट आपका हुआ, ठीक है। तो रखते हैं यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, जय हिंद।